मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज आपका चल रहा था 3.4। ये आपका चैप्टर चल रहा है जी, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो आपका 10 क्लास का मैथ का आपका थर्ड चैप्टर मतलब तीसरा चैप्टर है जी। इसका मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 चल रहा है जी, जो आपको हम एक्सरसाइज 3.4 का आपको पिछले क्लास में दो का रोमन नंबर आपको थर्ड मतलब तीसरा, दो के रोमन नंबर 3 हम आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से सॉल्यूशन करके बताए थे जी। आज की क्लास में हम आपका एक्सरसाइज 3.4 का हम दो के रोमन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब 5 के मतलब आपका एक्सरसाइज 3.4 आज की क्लास में समाप्त होने वाला है। आपका 3.5 भी आज की क्लास में स्टार्ट होने वाला है जी। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। जितना भी आपको क्लास में लिया हूँ आपको 100% समझाने का मैं कोशिश किया हूँ जी, कि आपको 100% एकदम बिल्कुल आपको समझ में आए, बिल्कुल आपको 100% समझ में आए जी। ठीक है जी, मतलब आपको 100% समझ में आए जी। तो आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिएगा जी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सरसाइज आपका 3.4 का दो के रोमन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको हर प्रश्न को मैं आपको पहले समझाता हूँ, क्या करता हूँ जी, समझाता हूँ। उस लेवल का कॉन्सेप्ट जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उसके बाद आपको हम कोई भी प्रश्न कोई भी क्वेश्चन को आपको हम सोल्यूशन करता हूँ जी, सोल्व करता हूँ जी। समझिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कितना 1000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई जी, तो आपका 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई जी। तो उसने खचाई से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोटों देने के लिए कहा। आपका खचाई मतलब आपका होता है जो बैंक में पैसा देने वाला होता है जी। ठीक है जी, तो उसको 50 रुपया तथा 100 रुपया वाला का नोट देने के लिए कहा। ठीक है जी, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपया वाले कितने नोट प्राप्त किए। आपको 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला कितने नोट मीना ने प्राप्त किया, ये आपको बताना है जी, बताना है जी। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्यूशन कीजिएगा। आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है जी, समझिएगा जी। आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया नोट कितने होंगे, आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है जी, ज्ञात करना है जी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा माना, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा हल। क्या लिख दीजिएगा जी, हल। उसके बाद लिखिएगा माना 50 रुपया के नोटों की संख्या एक से। क्या है जी, एक से। जब हमको पता नहीं है, हमको ज्ञात करने के लिए कहा कि 50 रुपया और 100 रुपया वाले कितने नोट प्राप्त किए हैं। आपको मतलब 100 रुपया 50 रुपया वाला नोट कितने मीना ने प्राप्त किया, ये आपको ज्ञात करना है। तो हमको 50 रुपया वाला 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट हमें क्या जी, पता नहीं है। तो मान लिए कि 50 रुपया वाला नोटों की संख्या एक से और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या मान लेंगे 22। 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या है जी, 22 है। क्या है जी, 22 है। क्या है जी, 22 है। यहाँ पर लिख देना होगा आपको प्रश्नानुसार। हम अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं जी, जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार मुझको चलना है जी। तो समझिएगा, आपका समझना आपको बिल्कुल ध्यान से जी। 50 रुपया तथा 100 रुपया वाला नोट मीना कुल कितना प्राप्त हुआ जी, 25। तो x + y बराबर आपका हो गया 25। समीकरण एक समझ में आपको आया। मीना के आपका 50 रुपया 100 रुपया वाला नोट कुल कितने मिले थे जी, 25। क्या मिले थे, 25। तो x + y बराबर आपका हो गया 25। समीकरण 1। पुनः आगे समझिएगा। पुनः x नोट वाले
एक्स नोट उसको मिला 50 रुपया का, एक्स नोट उसको मिला 50 रुपया वाला, एक्स नोट कितना रुपया वाला मिला जी, 50 रुपया वाला। उसको जो एक्स नोट मिला जो 50 रुपया का उसको मिला जी, एक्स नोट मिला 50 रुपया का, और वाई नोट मिला 100 रुपया का, बराबर बराबर कुल कितने रुपये मिले जी, कुल कितना यहाँ पर रुपया जी, तो आपका 2000, तो बराबर आपका 2000 एक्स नोट मिले 50 रुपया का, एक्स नोट मिले 50 रुपया का, और बाई नोट मिले 100 रुपया का मिला, बाई नोट मिला जो 100 रुपया का मिला जी। मल्टीप्लाई कीजिए, 50 एक्स प्लस 100 बाई बराबर 2000, बराबर 2000। यहाँ से कॉमन आपका होगा, बिल्कुल होगा जी। यहाँ से 50 कॉमन कर लीजिए जी, तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ आपका 50 दूनी हो गया 100, मतलब 2 बाई बराबर आपका बच गया 2000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपका 225 अथी सॉरी आपका 40 बच्चे कितना होता है जी, 40 बच्चे आपका 200, एक्स प्लस 2 बाई बराबर आपका हो गया 40। 225 कितना होता है जी, 225 40, मतलब आपका एक्स प्लस 2 बाई बराबर आ गया आपका 40, क्या आ गया जी 40। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड आपको समझ में आ चुका होगा 100%, समझ में आ गया ना जी। समीकरण 1 बनाना, समीकरण 2, दोनों को क्या करना, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से आप अब क्या चीज़ बाई का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, फिर समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में, हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, बाई का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा 50 रुपया नोटों की संख्या होगा, और जो बाई बराबर निकलेगा जो 100 रुपया नोटों की संख्या होगा, और जो एक्स बराबर निकलेगा जो 50 रुपया के नोटों की संख्या होगा जी। पहला समीकरण कैसे बनाए जी, कहा गया है कि 50 रुपये वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट मिला के कुल कितना नोट मिला जी 25, तो एक्स प्लस बाई बराबर हो गया आपका 25, और एक्स नोट मिला 50 रुपया के, एक्स नोट मिला जी 50 रुपये का, बाई नोट मिला 100 रुपया के, बाई नोट जो मिला 100 रुपया के, और कुल रुपया कितना था जी 2000, कितना था आपका पूरा रुपया कितना था जी 2000, तो बराबर लिख दिए 2000। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। लिखिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है जी, एक्स प्लस बाई बराबर 25, एक्स प्लस 2 बाई बराबर 40, क्या है जी 40। यहाँ पर चिन्ह को बदल दीजिए, जो आपको यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ कुछ भी नहीं है चिन्ह तो आपका प्लस है, तो प्लस से यहाँ पर तो हम चिन्ह बदल दिए, प्लस से कर दिए माइनस, ये आपका कट गया, ये आपका बाई में से हम 2 बाई घटाएंगे तो क्या आएगा जी -1 बाई, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखेंगे माइनस बाई। अब 25 में से -40 करेंगे तो कितना आएगा जी माइनस आपका 15 आएगा, तो बाई बराबर आपका आ गया 15, माइनस माइनस कट गया। अब समीकरण 1 में रखिए, आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा जी, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी, एक्स प्लस बाई बराबर 25, एक्स बराबर हमको ज्ञात करना है, बाई का वैल्यू आया है जी 15 बराबर 25, एक्स बराबर 25, ये आपका 15 प्लस में है तो ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, तो एक्स बराबर आपका आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया, एक्स बराबर आपका कितना आ गया जी, आपका आ गया 25 में से 15 जाएगा तो 10, एक्स बराबर आ गया आपका 10 जी, एक्स बराबर आ गया 10 और 15 बराबर क्या आ गया जी आपका बाई, सॉरी बाई बराबर आ गया आपका आ गया 15 जी, बाई बराबर क्या आ गया जी 15 आ गया जी, बाई बराबर आ गया 15। अब लिख देना आपको, इसीलिए 50 रुपया के आपको 50 रुपया और 100 रुपये के नोट कितने होंगे, 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए हैं, मतलब आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आपको लिख देना 50 रुपये के नोटों की संख्या,
नोटों की संख्या को आप क्या माना थे जी, एक्स। तो एक्स बराबर क्या आ गया जी, आपका आ गया 10। 50 रुपये वाला कितने नोट हो गए जी, हो गया आपका जी 10। और 100 रुपये वाला नोटों की संख्या क्या माने थे जी, नोटों की संख्या को माने थे 22। नोटों की संख्या क्या माने थे जी, 22। तो 22 बराबर क्या आ गया जी, 15। मतलब 100 रुपये का वाला नोट कितना होगा जी, 15। और 50 रुपये वाला नोट कितना होगा जी, आपका 10 होगा जी। तो आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया जी, आपको समझ में आ चुका होगा। मात्र यहाँ पर आपको क्या करना है जी, जो आपको दिया गया है ये शब्दों में, इसको क्या करना है आपको, मात्र खाली 2 समीकरण तैयार कर लेना है। 2 समीकरण तैयार कर लेना है। अगर 2 समीकरण आप तैयार कर लेते हैं तो आपसे 100% बनेगा। मात्र आपको फोकस करना है समीकरण बनाने पर। अब हम आपका 2 के रोमन नंबर जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपका 3.4 समाप्त होने वाला है बहुत जल्द ही जी। अब मेरे सुकूनों 2 के रोमन नंबर 5 को सोल्यूशन करने वाले हैं जी, तब आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। 3.4 आपका एक्सरसाइज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ऐसा मैं आपको प्रश्न ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ जी। आपको मैं टैक्सी वाला बताया था, यहाँ पर है आपका ये सवाल है जी आपका पुस्तक के, क्या जी, पुस्तक का यहाँ पर सवाल है। आपको टैक्सी का नियत किराया और आपको अतिरिक्त किराया बताए थे यहाँ पर पुस्तक का, उसी तरह का प्रश्न दिया गया है। समझिएगा गौर से प्रश्न को जी। किराए पर पुस्तक के देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक क्या है जी, नियत किराया है। नियत किराया है, आपको हम बताए थे कि टैक्सी का एक नियत किराया है, नियत किराया है। और जो उसका अतिरिक्त किराया है क्या लेगा जी, नियत किराया उसका अगर 10 किलोमीटर चलेगा वो 100 रुपये लेगा। अगर आप 20 किलोमीटर चलेंगे तो उसका अतिरिक्त किराया जोड़ लेगा और साथ में नियत किराया भी आपसे लेगा। उसी तरह का प्रश्न है जी। तो समझ चुके होंगे जी कि किराए पर पुस्तक के देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक क्या है जी, फिक्स किराया है। मतलब नियत मतलब फिक्स किराया, तथा उनके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिनों का फिक्स किराया है। और अगर 3 दिन से आप ज़्यादा पुस्तक को रखते हैं तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, अलग से आपको किराया देना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा रख लेते हैं 3 दिन से ज़्यादा तब, 3 दिन से अधिक तब। आगे समझिएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की। कितना दिन रखा जी, 7 दिन रखा। 7 दिन रखा। 3 दिन का क्या था जी, आपका फिक्स किराया था। और इसने 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया तो इसको से अब क्या करेगा जी, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का इसको किराया क्या करेगा, अलग से इसको किराया लेगा। ये 3 दिन का इसका फिक्स किराया था, लेकिन ये 7 दिन रख लिया तो 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया जी। तो 4 दिन का एक्स्ट्रा का इसको क्या लेगा, इसका प्रत्येक अतिरिक्त किराया अलग से लेगा इसको जी। तो एक्स्ट्रा इसको चार्ज अब लेगा 4 दिन का जी। और जो आपका 3 दिन का था जी, जो क्या था जी, फिक्स किराया है। और जो एक्स्ट्रा रखा उसका अलग किराया इससे लिया जाएगा। अब समझिएगा। जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। मतलब जो सुशी था, जो कितना दिन पुस्तक रखा जी, तो 5 दिन रखा। कितना दिया जी, 21 रुपया दिया। 3 दिन का फिक्स किराया था, 2 दिन ये क्या किया जी, एक्स्ट्रा रखा तो इसको एक्स्ट्रा अब इससे किराया लिया जाएगा जी। तो हमें ज्ञात क्या करना है जी, समझिएगा। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमको नियत किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का हमको किराया ज्ञात करना है जी, ज्ञात करना है जी। तो नियत किराया हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया तो नियत किराया को एक्स मानेंगे, आपका प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या मानेंगे जी, 22 मानेंगे। यही तो हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, हमको पता नहीं तो एक ठोक को नियत किराया को एक्स मान लेंगे और जो अतिरिक्त किराया है उसको मान लेंगे 22। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले आपको हल, उसके बाद लिख दीजिए माना, उसके बाद लिख दीजिए माना। 3 दिनों का क्या है जी, आपका नियत किराया क्या है, मानना है आपको जी 100 रुपया। मतलब 3 दिनों का जो किराया है जो 100 रुपया माने, जो क्या जी 100 आपका रुपया 3 दिनों का ये नियत किराया है। मतलब 100 रुपया आपका फिक्स किराया हो गया। तो 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया
क्या मान लीजिए 100 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया हमको ज्ञात करना, पता नहीं है, तो मान लीजिए 22 रुपया। क्या मान लीजिए 22 रुपया। 3 दिनों का क्या था, 3 दिनों का एक नियत किराया मतलब फिक्स किराया है, तो हमको पता नहीं है, हमें तो यही तो ज्ञात करना, नियत किराया तो 1 मान लिया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमको ज्ञात करना है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया हम क्या मान लीजिए 22 रुपया मान लीजिए। अब लिखना होगा प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए जी। 3 दिनों का क्या है जी, एक फिक्स किराया है, तो 3 दिनों का फिक्स किराया मतलब 3 दिनों का आप नियत किराया क्या माना है जी, एक्स, तो 1 हो गया। क्या हो गया जी, 1 हो गया, ठीक है। तथा उनके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग से किराया लगेगा। मतलब 3 दिन से अगर ज़्यादा रख लेते हैं, एक्स्ट्रा दिन रख लेते हैं, एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा किराया आपसे लिया जाएगा जी, एक्स्ट्रा किराया लिया जाएगा जी। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए एक कितना दिया जी, 27 रुपया दिया। कितना दिन रखा जी, 7 दिन। 3 दिन का क्या था, फिक्स किराया, तो नियत किराया। नियत किराया क्या हम क्या माने जी, 3 दिनों का नियत किराया क्या, 100 रुपया। तो 1 से यहाँ पर आपका 3 दिनों का क्या हो गया, फिक्स किराया हो गया। अब बचा कितना जी, 3 में से अगर आप 7 में से 3 घटाते हैं तो बचता है 4। तो ये 4 जो 4 दिन ये रखा, इसका कौन एक्स्ट्रा इससे चार्ज लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा जी, एक्स्ट्रा किराया लिया जाएगा। मतलब इसने प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग से किराया लिया जाएगा, तो इसको 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया जी। तो हम 4 दिन क्या रख लिया जी, एक्स्ट्रा ये रख लिया जी, तो इससे एक्स्ट्रा किराया लिया जाएगा जी, एक्स्ट्रा किराया लिया जाएगा जी। तो हम प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या माने जी, 22, और ये रख लिया कितना दिन ज़्यादा जी, अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया माने हैं 22 रुपया। ये रखा कितना, 3 दिन का फिक्स था और रखा 7 दिन, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, तो हम लिख देंगे 4/22। और कितना रुपया दिया है जी, तो 27, तो लिख देंगे 27 समीकरण 1। समीकरण 1 पुनः आगे पढ़िए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये आदे किए। कितना किया जी, 5 दिन रखा, 21 रुपया दिया। तो हमने 3 दिनों का क्या था जी, आपका नियत किराया था, फिक्स किराया था। तो हम 3 दिन का नियत किराया को क्या मान लीजिए, x, ठीक है जी। और ये रखा कितना जी, 5 दिन, मतलब 2 दिन क्या लिया, एक्स्ट्रा रखा है, तो इसको चार्ज भी एक्स्ट्रा लिया जाएगा जी। तो आपका हो गया +2/, कितना रुपया दिया है जी, 21 रुपया दिया है। समीकरण 2 हो गया जी, समीकरण 2 हो गया जी, समझ में आया जी, समीकरण 2 हो गया जी। समीकरण 1 कैसे बना समझिए, 2 कैसे बना आपको समझाएं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाता हूँ। क्या कहा गया कि 3 दिनों का जो आपका था, जो फिक्स किराया था, 3 दिनों का फिक्स किराया क्या मान लीजिए, 100 रुपया मांग लिए हम, क्या मान लीजिए 100 रुपया। तो एक्स आपका क्या है जी, 3 दिनों का ही फिक्स किराया है। लेकिन 3 दिनों का फिक्स किराया, लेकिन ये रखा कितना दिन जी, ये रखा है 7 दिनों। कितना रखा है, 7 दिन। तो 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, 4 दिन क्या रख लिया जी, एक्स्ट्रा रख लिया। तो हमने प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या माने जी, 22 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया माने 22 रुपया। तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, मतलब 4 दिन ये अतिरिक्त दिनों तक रख लिया जी, 4 दिन ये क्या कर लिया, एक्स्ट्रा रख लिया, तो इसको हम 4/22 लिख देंगे। प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया माना है 22, तो ये 4 दिन रखा, तो हम लिख दिए 4/22। फिर आपको समीकरण 4/22 और कितना रुपया दिया था, 27 रुपया, तो 27 लिख दें बराबर 1 हो गया समीकरण आपका जी। दूसरा समीकरण आपका कैसे बनाया जी, देखिए। सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया आदे किए। एक्स था जो 3 दिनों का क्या था जी, नियत किराया, मतलब फिक्स किराया आपका यहाँ पर एक्स से, प्लस ये रखा कितना दिन जी, 5 दिन। कितना रखा, 5 दिन। 3 दिन का था जो क्या था किराया आपका, नियत फिक्स था, जिसको मान लिए 100 रुपया मान लिए। तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया जी, तो हम इसको लिख देंगे 2/22। हम प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या माने, 22, तो 2 दिन ये रख लिया है क्या जी आपका एक्स्ट्रा, तो लिख देंगे 2/22। और कितना रुपया दिया जी, 21 रुपया। समीकरण आपका हो गया 2, समीकरण हो गया जी 2। अब लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कट गया, आपका हो गया 2y बराबर आपका 27 में से 21 जगह कितना बचेगा जी, प्लस में आपको बचेगा 6, 3 दूनी 6, मतलब आपका y बराबर 3 आ गया। समीकरण 1 में रखिए जी। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस 4y बराबर आपका है 27, पल x प्लस 4 इंटू y का मान है 3 बराबर 27, बराबर 27, x प्लस 4 या 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस आपका 12 हो जाएगा, प्लस में ये साइड है तो x बराबर क्या गया जी, x बराबर क्या गया जी, आपका आ गया 15, x बराबर आ गया 15, क्या गया जी, x बराबर 15। तो 3 दिनों का नियत किराया अपने माना था 100 रुपया, 3 दिनों का क्या माना था जी, 3 दिनों का नियत किराया क्या इसको माना था जी, आपको ज्ञात करना था नियत किराया, तो 100 रुपया माने थे, क्या माने थे 100 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है जी, 22 रुपया, 22 रुपया माने थे, तो इसलिए लिख देना आपको, इसलिए 3 दिनों का नियत किराया x माने थे जी, x बराबर क्या आ गया जी, 15 हो गया। तो 3 दिनों का इसका नियत किराया कितना था जी, 15 रुपया था, कितना था, 15 रुपया था। और आपने प्रत्येक क्या माने थे जी, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया को माने थे 22, तो आपको 22 बराबर आ गया 3, क्या है जी, आपको 22 बराबर 3, मतलब ये प्रत्येक दिन का, तो एक दिन का किराया कितना लेता है जी, 3 रुपया लेता है, कितना लेता है, 3 रुपया लेता है। तो आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा 100%। अब हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने वाले, पहला नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं।